रीना जी, सवाल आपसे ही लेना चाहूंगा क्योंकि पहले पैरा में जिक्र है आफ्टर अ लॉन्ग विच हंट। क्या सीबीआई के पास जो सबूत हैं जिसके आधार पर अदालत की ओर से रिमांड दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत नहीं दी गई है, क्या आप लोगों को उस पर यकीन नहीं है देश की न्यायिक प्रक्रिया पर? देखिए, पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की सारी एजेंसियां, और 1 साल में वो कोई सबूत नहीं जुटा पाई। पहली चार्जशीट आई, उसमें कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, उसमें भी कहीं नाम नहीं था। उसके बावजूद मनीष सिसोदिया जी को उठा लिया गया जी। उनको कोई सबूत नहीं है किया जा रहा है। रीना जी, आप कह रही हैं कोई सबूत नहीं है। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। नहीं, बस मैं उस पॉइंट पर ये कह रहा हूं कि आप उस पर अडिग हैं कि कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है क्योंकि कोई घोटाला हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सब जगह रेड डाली, सारे बैंक अकाउंट, लॉकर, उनका गांव, उनका घर, उनके गद्दे, उनकी दीवारें, सब कुछ आपने देख लिया। कहीं आपको एक नया पैसा नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको कुछ मिलता, आप कोई क्विड प्रो को दिखाते, आप कोई मनी ट्रेल स्टैब्लिश कर पाते, आपके पास कोई केस होता, तो मैं इस बात से सहमत होती कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, कल कर्नाटका में 4 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के घर में कैश में बरामद हुए हैं। क्या हुआ उस एमएलए का? कुछ नहीं हुआ, वो गायब है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही टूल किट है, विपक्ष के नेताओं को डराओ, धमकाओ, खरीदो और राज्यों में चुनी हुई सरकारों को। ठीक है रीना जी, आपने अपनी बात रख दी। इस बीच जब मैं आपसे लौटूंगा तो यह पूछूंगा कि आबकारी नीति की वजह से दिल्ली की सरकार के खजाने को कितना नुकसान हुआ है। 100 करोड़ की जिस मनी ट्रेल की बात कही जा रही है, वो मनी ट्रेल के बारे में आप हमारे पास इंफॉर्मेशन साझा कीजिएगा। इस बीच गुरु प्रकाश जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए, आपने भी जरूर पढ़ा होगा। अगर ना पढ़ा हो तो इसमें पहली लाइन में आपको बता दूं कि वी होप यू वुड अग्री दैट इंडिया इज स्टिल अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सवाल खड़े किए गए हैं, बड़ा सवाल है, जवाब दें। नहीं, बहुत उम्दा और निश्चित रूप से सवाल खड़ा होना तो लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मैं सुन रहा था अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता को, कोई सबूत नहीं है, नोट यूं ही गायब हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन डीलर का यूं ही डबल हो जाता है, कोई सबूत नहीं है। ये अद्भुत है, मेरे समझ में नहीं आता है। सारी की सारी न्यायिक एजेंसियां जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इनके अनुसार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं, ये लगातार ईडी पे अटैक करते हैं, ये लगातार संविधान के संस्थानों पे अटैक करते हैं। क्या हुआ है? ईडी ने पिछले वर्षों में 1 लाख करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। और मैं बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को पता होगा, इस 1 लाख करोड़ में कौन कौन लोग हैं? सईद सलाउद्दीन हैं, हाफिज सईद हैं, इकबाल मिर्ची हैं, ये वही लोग हैं। तो आज जो ईडी की आलोचना करते हैं, ईडी को गाली देते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किनके साथ खड़े हैं। ये देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं। ठीक है, मुद्दे से मत भटकिए सर। कि लोकतंत्र को बचाएंगे। सवाल ये उठाया गया है कि अधिकतर जो है विपक्ष के ही नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीजेपी के जिस नेता का जिक्र किया जा रहा है कर्नाटक का, अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा है कि आप लोग उसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में पद्म भूषण दे देंगे। उस मुद्दे पर बताएं। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की विश्वसनीयता कितनी है, वो कपिल सिब्बल साहब के इनिशिएटिव को भी ट्वीट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, आज कपिल सिब्बल के साथ खड़े हैं। तो अरविंद जी की विश्वसनीयता कितनी है, दिल्ली के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। मैं 10 सेकंड चाहता हूं आपसे, आपके प्रश्न पे ही मैं आ रहा हूं। ये कहते हैं लोकतंत्र को बचाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी जो अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को नहीं बचा पाए। मैं पूछना चाहता हूं, आज आम आदमी पार्टी में परमानेंट अध्यक्ष कौन रहेगा? तो अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? बीआरएस, सर अरविंद केजरीवाल जी पर जब हम बहस करेंगे तो इस मुद्दे पर जरूर आएंगे। आरजेडी जी, आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बात तो पूरी होने दीजिए सर। जी सर, 10 सेकंड का आपसे समय मांगा है। नहीं, जो लोग अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र को नहीं बचा पाए, जो अपने आप को तानाशाह और शाश्वत आजीवन अध्यक्ष घोषित करके रखे हुए हैं, वो कहते हैं देश की लोकतंत्र को बचाएंगे। क्या हिपोक्रेसी है ये? दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा है, हिपोक्रेसी है ये। ठीक है, अर्शदीप खड़ियाल साहब लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं। इस चिट्ठी से आप लोग सहमत हैं? और सहमत है तो इसमें आप लोग सिग्नेटरी क्यों नहीं है? धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अब्यूज ऑफ पावर का एक पैटर्न है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत है, सेम पेज पे है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अडानी इशू जितना बड़ा इशू क्यों ना हो। और दूसरी जगह, अगर आप सेम पेज पे नहीं है
तो नो मैटर आपने चाहे कुछ भी ना किया हो, निर्दोष हो, आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब पैटर्न देख लिया जाए साहब। पहला, एक अडानी इशू हुआ, कोई आईटी, ईडी, सीबीआई, सेबी इंक्वायरी नहीं हुई। दूसरा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसको ब्लॉक किया, आईटी सर्वे हो गया। उससे पहले एनडीटीवी, उससे पहले द क्विंट, उससे पहले ऑल्ट न्यूज, उससे पहले दैनिक भास्कर, उससे पहले बहुत ज्यादा। अब आ जाए ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे। ऐसी देश में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिस पे इन्होंने कोई केस ना किया हो। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन साहब की बेटी और शरद पवार साहब, चिरंजीव चन्नी, अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे लोग के खिलाफ इन्होंने केस किया। अब एक 10 सेकंड प्लीज, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। दूसरा ये है, सीबीआई ने आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 95% जो केस किए, 95% वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। और जो ईडी ने जो रेड्स की हमारे वक्त, जब हमारी सरकार थी, तो रेड्स थी 112 टोटल जो उन्होंने की। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सरकार में 3000 से ज्यादा। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.0% मतलब अगर ईडी साहब, ये मैं डेटा जरूर चाहूंगा जो आपने अभी ये डेटा कोट किया है कि कन्विक्शन रेट बिल्कुल 0% है। इसके लिए मैं डेटा जरूर चाहूंगा आपसे। सोर्स करते हैं तो सवाल भी नहीं सजा होती। ठीक है खड़ियाल साहब, क्या जब तक मोदी सरकार है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? घर में भले ही नोट बरामद हो, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं, सबूत हो फिर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी के विधायकों के घर नोटों के बंडल मिले, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। मुझे काइंडली 30 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल, कार्रवाई हो, लेकिन उसके बाद कन्विक्शन तो हो। कन्विक्शन हो नहीं रही। जो मैंने आपको उदाहरण दिया 0.05% का कन्विक्शन रेट ईडी का, अगर 100 केस दर्ज हो रहे हैं, कहां से मिला सर? एक में सजा हो रही है 100 केस में से। ऑन रिकॉर्ड है डेटा ये। और दूसरी बात, मैं एक चीज पूछता हूं, कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है जो दूसरी पार्टी में अगर किसी लीडर के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई का केस हो तो इनकी पार्टी में आ जाए तो सारे दाग खुल जाते हैं, सारे केस शांत हो जाते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, मैं आगे आपसे जो सवाल लूंगा उस पर आप जवाब जरूर दीजिएगा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्या नहीं होनी चाहिए। जैसी बीजेपी, ठीक है, सब कुछ शांत हो गया। रीना गुप्ता जी, पार्टी का ये टैगलाइन है कि दाग अच्छे हैं हमारी पार्टी में। किशोर जी आपके पास आऊंगा। रीना गुप्ता जी, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था उसका जवाब, और साथ साथ एक और जवाब, क्या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अगर सबूत हो तो भी कार्रवाई इसलिए ना हो क्योंकि मोदी की सरकार है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ 100% कार्रवाई हो, जिसने देश के साथ गद्दारी की है 100% कार्रवाई हो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरा धमका के सिर्फ ऑपरेशन लोटस खेलने की कोशिश कर रही है। आप देखिए जितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या हुआ है? चाहे नारायण राणे हो, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे हिमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे सिंधिया हो, सबको ज्वाइन कराया जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में, डरा के धमका के ईडी का केस करके, और ज्वाइन करने के बाद सारे केस गायब हो गए। नहीं तो क्या आपको देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? अगर मान लीजिए उन नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप आरटीआई में जा सकते हैं। हमारी देश की कानून व्यवस्था तो है ना। जब यूपीए की सरकार थी तब सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस करवाया या नहीं करवाया? हमारे यहां तो चेक एंड बैलेंस है। सर देखिए, सब जगह जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। मनीष सिसोदिया जी रिहा होंगे, 100% जेल से रिहा होंगे क्योंकि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। लेकिन ये सारे काम, सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। क्या हुआ? सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। रीना जी आबकारी नीति से सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। इल्जाम लगा के गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। कोई सबूत ही नहीं था। ठीक है, मैं तो कहूंगी कि आज की तारीख में ईडी, सीबीआई जितने दफ्तर है ना, नहीं मैंने जो सवाल पूछे रीना जी, मैंने जो सवाल पूछे आपने बताया नहीं कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मेरी बारी है, शायद बिहेव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। ठीक है, मेरी बारी है। सीबीआई के दफ्तर जी, मेरी बारी है क्या? Z News.